Hello everyone. Don't ever do this mistake whenever your tire gets punctured. एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे फ्रंट वाले टायर में कील चुभी हुई थी। अब इस बात का पता मुझे कैसे लगा, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है एंड ट्यूबलेस टायर में जब कोई चीज चुभती है तो ऑलरेडी चुभी रहती है, तो उससे हवा बाहर नहीं आती है। लेकिन अगर जो ट्यूब वाला टायर होता तो वो ऑलरेडी पंक्चर हो जाता एंड उससे हवा निकल जाती। अब मुझे पता कैसे चला कि मेरी गाड़ी में कील चुभी हुई? देखिए, ये बिल्कुल अनदेखा टाइप का था। यानी कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाता, तो मैं थैंक्स करता हूँ यूट्यूब को कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो मुझे लिटरली पता नहीं चलता कि मेरी गाड़ी में कोई कील चुभी हुई है। एक्चुअली क्या होता, मैं इस एंगल से खड़े होकर, मतलब मैं वीडियो बनाते बनाते मैं इस एंगल में आ गया। अब इस एंगल में आ गया, मेरा जो गाड़ी का हैंडल था वो इस तरफ टिल्ट था एंड मेरी गाड़ी जो है साइड स्टैंड पे लगी हुई थी। तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में कील चुभी हुआ। इस ऐसे पोजीशन पे गाड़ी खड़ी हो गई थी, मुझे दिख गया कि मेरी गाड़ी में कील चुभी हुई है। तो हुआ क्या कि आपको सबसे पहले क्या मिस्टेक नहीं करनी वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी से कभी भी कील को निकालना नहीं है, बिकॉज आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं। आप डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू मैकेनिक की शॉप, यानी कि गैराज। होता क्या है कि जब अपनी गाड़ी से कील निकाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कुछ भी चुभ गया आपकी गाड़ी में, तो आपने अपनी गाड़ी से जब आप कील निकाले तो होता यह है कि आपकी गाड़ी से हवा निकलने लग जाती है। तो जब अगर आपकी गाड़ी से हवा निकलने लग जाएगी तो आप अपने डेस्टिनेशन पे प्रॉपर तरीके से, यानी कि आपको अब मशक्कत करनी पड़ेगी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से तो हवा कम हो गई है एंड प्रॉपर तरीके से आप चला नहीं पाएंगे एंड हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि आपके घर से आपकी मैकेनिक का जो शॉप है वो दूर हो। तो ये गलती सबसे पहले आपको नहीं करनी कि अगर आपने नोटिस कर लिया कि आपकी गाड़ी में कील चुभी तो आपको अपने से कील नहीं निकालनी है। फायदा मुझे क्या मिला कि मेरी गाड़ी ट्यूबलेस थी। सबसे पहले मुझे फायदा मिला कि मेरी गाड़ी ट्यूबलेस है तो इससे हवा निकली नहीं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी। एंड अगर मान लीजिए आपने ये गलती कर दी है तो अपने सेफ्टी के लिए इस तरह का एक टेप आता है या फिर आप मार्कर ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा इंडिकेशन बना सकते हैं। मैंने कहा कि आपकी गाड़ी में यहाँ पास पंक्चर है तो आप यहाँ पास एक मार्क लगा सकते हैं कि हाँ मेरी गाड़ी में यहाँ पे पंक्चर हुआ है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। एंड सेकेंडली आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी गाड़ी से कील को निकाल ही लिया तो आपको क्या करना है, बहुत ही आहिस्ता यानी कि बहुत ही स्लोली अपनी गाड़ी को चलाना है। एंड जहां पास भी स्पीड ब्रेकर आए तो स्पीड ब्रेकर में आपको बहुत धीमे से अपनी गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाना है, या फिर हो सके तो आप अपनी गाड़ी से उतर जाइए एंड उतरने के बाद धीमे से अपनी गाड़ी को आगे कीजिए एंड फिर आप उस पर चढ़ के फिर आप आगे की तरफ जा सकते हैं। मतलब अगर आपकी गाड़ी से आपने कील निकाल दी तो बहुत धीमे से आपको अपनी गाड़ी को चला के लेके जाना है। एंड अगर पॉसिबल हो मैकेनिक की शॉप जो है अगर पास में हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को पैदल भी लेके जा सकते हैं, यानी गाड़ी को बिना स्टार्ट की भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही मैक्सिमम स्पीड में आप 20 की स्पीड में जाइए। जब आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है हमेशा 10 की स्पीड में 15 की स्पीड में ही रहिए। तो ये एक टिप आपको बता रहा हूँ कि कभी अपनी गाड़ी का जो कील वगैरह उसे मत करवाइए, मतलब मत निकालिए। अब बताता हूं कि मैंने क्या किया कि मैंने अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन फिलअप करवाया है, यानी कि दोनों टायर का जो मुझे कॉस्ट पड़ा है वो 50 रुपए पड़ा है, यानी कि मतलब दोनों टायर पड़ गया मुझे कॉस्ट आई है 50 रुपए। मैंने अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन डलवाया। नाइट्रोजन मैंने क्यों डलवाया, मैं नहीं डलवाता नाइट्रोजन मैंने इसलिए डलवाया कि क्या होता है, रिम में रस्ट शुरू हो जाती है, यानी कि रिम में जंग लगना शुरू होता है। बिकॉज जो हम नॉर्मल एयर डलवाते हैं उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जिस वजह से हमें उस रस्ट को निकलवाना हो, जिस वजह से मैंने इस गाड़ी में नाइट्रोजन फिलअप कराया। वो भी नाइट्रोजन में कोई भी मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन काफी ज्यादा हल्की रहती है एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर। तो मैंने अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन फिलअप करवाया। एंड हाँ, लिटरली मैं आपको कह सकता हूँ, ये चीज मैं आपको लिटरली कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन डलवाने के बाद मुझे फर्क महसूस हुआ है गाड़ी चलाने में। क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन, देखिए नॉर्मल एयर तो आप कितने किलोमीटर, मैंने 2200-2500 किलोमीटर कर दी मैंने नॉर्मल हवा से, लेकिन जब मैंने नाइट्रोजन डलवाया तो मुझे फर्क महसूस हुआ कि गाड़ी जो है रोड से थोड़ा चिपक के चल रही है एंड मुझे एक मतलब एक होता है ना एक स्मूथ ग्लाइडिंग जिसे कहते हैं। या फिर हो सकता है कि मेरी गाड़ी पंक्चर थी तो मैं धीमे धीमे चला के लेके, अब कहते हैं ना कि थोड़ी चीज में इंसान रम जाता है, यानी कि उसको उस चीज की हैबिट होती है। लेकिन इस बात को चलिए साइड में रखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे वो फील महसूस हुआ जब मैंने अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन डलवाया एंड फिर मैं जब उसको चला के लेके आया, एक्चुअली मुझे फील हुआ। तो आप क्या कीजिएगा, नाइट्रोजन को आगे में 30 पीछे में 33, यानी कि आगे वाले टायर में 30 डलवाइएगा एंड पीछे वाले टायर में 33 डलवाइएगा और फिर अपनी गाड़ी को चला के देखिएगा। अगर आपकी गाड़ी में पहले से कुछ एयर मौजूद है तो उस एयर को पूरी निकलवा दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम डलवा रहे हैं तो कहते हैं कि आप उस एयर में भी डलवा सकते हैं, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं कि आप पुरानी एयर आपकी गाड़ी में तो आप नाइट्रोजन नहीं डलवा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नाइट्रोजन पुटअप करवा सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन अगर मेरी राय है, क्योंकि पैसे तो उतने ही लगने हैं आपके, तो आप पूरी गाड़ी की हवा क्यों नहीं निकलवा दे, पूरी गाड़ी से हवा निकलवाइए एंड फिर नाइट्रोजन फिलअप करवाइए एंड उसके बाद आप गाड़ी चला के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा। तो ये थी आज की वीडियो कि आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, अपनी गाड़ी से जो आपको कील बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। होप सबको वीडियो पसंद आई। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।